हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। इससे अगले वीडियो में मैं इस चैप्टर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और देखिए ताकि आप अच्छे से प्रॉपर्टीज़ समझ सको। मैंने उसमें सारे स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस किए हैं। और अब हम इस चैप्टर के जो सम्स हैं और कुछ कुछ क्वेश्चंस बीच बीच में क्वेश्चंस भी आते हैं तो वो हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पेज नंबर 2 पे जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है वो हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन को, जो है डज एवरी नंबर हैव एन इवन नंबर्स ऑफ फैक्टर्स। क्या हर एक नंबर के फैक्टर्स इवन होते हैं, ये हमें पूछा गया है। तो इसका आंसर आएगा नो। क्यों नो? तो फिर हम ये भी बता देते हैं। तो इसलिए कि जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं ना उसके फैक्टर्स हमेशा ऑड निकलते हैं। ये मैं प्रॉपर्टीज़ में बता चुकी हूँ। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी हमें दिए हैं। तो चलिए हमें एग्जांपल्स को वन बाय वन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें 1 का दिया है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और उसका फैक्टर्स एक ही निकलता है और एक 1 ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है, यहाँ पे तो क्वेश्चन में पूछा है कि क्या सारे नंबर्स के फैक्टर्स इवन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 का फैक्टर्स तो 1 ही निकलता है जो एक ऑड नंबर है। यहाँ पे हमें एक और एग्जांपल दिया है 4 का, जो एक परफेक्ट स्क्वायर है और उसके जो फैक्टर्स निकलते हैं 1, 2 एंड 4। तो 1, 2 एंड 4 टोटल कितने हुए 3। तो 3 एक ऑड नंबर है। हमें यहाँ पे 9 का भी एग्जांपल दिया है, 9 के फैक्टर्स होते हैं 1, 3 एंड 9। तो ये भी एक ऑड नंबर हुआ। यानी जो सारे परफेक्ट स्क्वायर होते हैं ना उनके जो फैक्टर्स निकलते हैं वो हमेशा ऑड होते हैं। और ये चीज़ मैं प्रॉपर्टीज़ में आपको समझा चुकी हूँ कि हमेशा परफेक्ट स्क्वायर के फैक्टर्स ऑड में होते हैं। और हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि डज एवरी नंबर हैव एन इवन नंबर्स ऑफ फैक्टर। तो नो, ये आप अच्छे से अब समझ चुके होंगे। आई होप आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब यहाँ पे पेज नंबर 2 पे ही हमें दूसरा क्वेश्चन पूछा है, जो है फॉर इंस्टेंस 36 हैज़ अ फैक्टर पेयर 6 मल्टीप्लाई 6 वेयर बोथ नंबर आर 6 डज दिस नंबर्स हैव एन ऑड नंबर्स ऑफ फैक्टर्स। तो क्या 36 के जो फैक्टर्स है उसमें 6 मल्टीप्लाई 6 भी 36 होता है। तो क्या ये नंबर के फैक्टर्स ऑड में होंगे? तो हमें चेक करना पड़ेगा। वैसे तो आपको प्रॉपर्टीज़ अगर जानते होंगे तो पता ही होगा कि 36 परफेक्ट स्क्वायर है और परफेक्ट स्क्वायर के तो हमेशा से ही परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं उसके फैक्टर्स ऑड में ही होते हैं। लेकिन कैसे होते हैं चलिए हम एग्जाम्पल को लेके मैं आपको बताऊंगी तो आप अच्छे से समझ पाओगे। तो हमें 36 का ही लेके देखना है। तो चलिए हम सबसे पहले 36 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 36 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? तो एक तो 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 एंड 36 खुद। 1 के टेबल में आएगा 1 मल्टीप्लाई 36 करेंगे तो 36 आएगा। 2 के टेबल में आएगा 2 मल्टीप्लाई 18 करेंगे तो 36 आएगा। 3 के टेबल में आएगा 3 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो 36 आएगा। 4 के टेबल में आएगा 4 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो 36 आएगा। एंड यहाँ पे 6 के टेबल में 6 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 36 आता है। लेकिन हम 6 को 1 टाइम ही लिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद ही अपना पार्टनर फैक्टर है, इसलिए हम उसको 1 टाइम ही लिखते हैं। इसलिए अब हम फैक्टर्स को काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो टोटल इसके नंबर फैक्टर्स ऑफ नंबर कितने होते हैं 9। तो अब ये 9 नंबर तो एक ऑड नंबर है। तो इसका आंसर आएगा येस, क्योंकि 9 एक ऑड नंबर है। तो हम अभी भी कह सकते हैं कि इसके फैक्टर्स ऑड होंगे। और वैसे भी आपने प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझी होगी तो आपको पता होगा कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं ना उनके फैक्टर्स हमेशा ऑड में ही आते हैं। यहाँ पे हम आगे का जो क्वेश्चन सॉल्व करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ पार्टनर फैक्टर्स क्या होता है।
तो जो देखो 36 के जो फैक्टर्स हैं ना, पहले मैं वो लिख दूँगी 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। अब पार्टनर फैक्टर्स किसको बोलते हैं? जिसको मल्टीप्लाई करने से वही नंबर आवे। जैसे 1 और 2 इस एक दूसरे के पार्टनर फैक्टर नहीं होंगे, 31 और 36, क्योंकि आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो 36 ही आएगा। ऐसे ही दूसरी पेयर कौन सी बनेगी? 18 और 2 की, 2 और 18। अभी देखो 18 को 2 के साथ आप करोगे तब भी 36 आएगा। तीसरी पेयर कौन सी बनेगी? 12 और 3 की, 3 और 12 की, सॉरी। चौथी पेयर बनेगी 4 और 9 की। ये दो नंबरों को भी, ये इसके फैक्टर है 36 के, लेकिन अगर आप ये दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करोगे साथ में तो भी ये इसका आंसर 36 ही आएगा। इसलिए इसको पार्टनर फैक्टर बोलते हैं। तो सबसे पहले पार्टनर फैक्टर क्या होते हैं वो भी जानना ज़रूरी है। और लास्ट एक आएगा 36 में 6 मल्टीप्लाई 6, तो ये भी एक दूसरे के पार्टनर फैक्टर है। तो ये पार्टनर फैक्टर क्या होता है ये जानना आपके लिए सबसे पहले ज़रूरी था। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम पार्टनर फैक्टर के बारे में जान चुके हैं, तो अब उससे ही रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इफ़ एवरी फैक्टर ऑफ 36 अदर देन 6 हैज़ अ डिफरेंट फैक्टर एज इट्स पार्टनर, then we can be sure that 36 has an odd number of factor. Check if this is true. तो चेक कीजिए कि अभी भी आप कह सकते हो कि 36 के जो फैक्टर्स है वो ऑड नंबर में है। तो हाँ, हम श्योरली कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये 6 नंबर है ना, दूसरे सबके देखो पार्टनर फैक्टर अलग है, लेकिन 36 में एक नंबर ऐसा भी है जो 6 है, जो खुद अपना ही पार्टनर है। इसलिए हम 6 को एक ही बार लिखते हैं। इस वजह से ऑड नंबर होने की वजह से हम श्योरली कह सकते हैं कि 36 के फैक्टर्स ऑड है, क्योंकि हम जो नंबर खुद अपना ही पार्टनर फैक्टर होता है उसको हम 2 बार नहीं लिखते। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब न्यू एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 4 पे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जो है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स एंड फिल इन द टेबल बिलो। तो यहाँ पे हमें नीचे एक टेबल दिया गया है, उसमें हमें 30 नंबर तक के स्क्वायर ढूंढ के लिखने हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 10 तक के स्क्वायर लिख दिए हैं। आप देख लीजिए, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। हम आगे अब नेक्स्ट के मैं करके आपको बताती हूँ। अब यहाँ मैंने 11 to 20 तक के स्क्वायर लिख दिए हैं। तो 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का होता है 144, 13 का होता है 169, 14 का होता है 196, 15 का होता है 225, 16 का होता है 256, 17 का होता है 289, 18 का होता है 324, 19 का होता है 361 एंड 20 का होता है 400। अब मैं आगे 21 से लेके 30 तक के लिख के आपको बताती हूँ। आपको ये सारे स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर है वो आपको लर्न करने हैं। एग्ज़ाम में आपको आ सकते हैं, तो ये आपको अच्छे से लर्न करने हैं। पर मैंने 21 से लेके 30 तक के स्क्वायर नंबर लिख दिए हैं। तो 21 का होता है 441, 22 का होता है 484, 23 का होता है 529, 24 का होता है 576, 25 का होता है 625, 26 का होता है
676, 27 का होता है 729, 28 का होता है 784, 29 का होता है 841 एंड 30 का होता है 900। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको ये सारे स्क्वायर नंबर अच्छे से लर्न करने, क्योंकि एग्ज़ाम में बीच बीच में से आएगा, कोई ऐसे ही पर्टिकुलर लाइन में नहीं आएगा। तो आपको ये ऐसे कोई बीच में से भी पूछे जैसे कि 28 का, तो आपको फटाक से आना चाहिए कि 784। इस तरह से आपको सारे स्क्वायर नंबर लर्न करने हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें इससे ही रिलेटेड, ये टेबल से रिलेटेड ही पूछा है, जो है व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस, शेयर योर ऑब्जर्वेशन एंड मेक कंजेक्चर। तो हमें अब पहले ये बताना है कि तुम क्या पैटर्न नोटिस कर रहे हो ये टेबल को देख के। तुम्हारा ऑब्जर्वेशन बताना है और तुमने क्या अनुमान लगाया वो बताना है। तो चलिए कंजेक्चर भी बताना है। तो हम पहले तो टेबल को देख लेते हैं अच्छे से। अब यहाँ पे मैंने आपके सामने टेबल रख दिया है। अब इसमें से आपको क्या पैटर्न, किस तरह की पैटर्न है वो देखना है और पैटर्न को नोटिस करना है और आपका ऑब्जर्वेशन भी बताना है। तो सबसे पहले तो आप देखोगे जो पैटर्न, तो जो स्क्वायर नंबर है उनकी जो यूनिट प्लेस पे है, जो कौन से नंबर है, अगर आपने प्रॉपर्टीज़ अच्छे से जानी होगी तो आपको आई होप अच्छे से आप नोटिस कर पाओगे और समझ में आ गया होगा। तो देखिए यूनिट प्लेस पे 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है और 9 है। सबके यूनिट प्लेस पे यही नंबर है, आप देख लीजिए। और दूसरा आप क्या अनुमान लगाओगे कि अ नेचुरल नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ओनली इफ़ इट इज़ यूनिट डिजिट। कौन से वही यूनिट डिजिट है, उसके अलावा कोई दूसरे यूनिट डिजिट है ही नहीं। या तो 1 है, या तो 4 है, या तो 5 है, या तो 6 है, या तो 9 है, या तो 0 है। यही नंबर है यूनिट प्लेस पे। तो ये आपका ऑब्जर्वेशन है। आप इससे क्या अनुमान लगा रहे हो कि ये इसकी यूनिट प्लेस पे यही नंबर आते हैं। 0 आता है, या तो 1 आता है, या 4 आता है, या तो 5 आता है, या 6, या तो 9। तो आई होप आप अच्छे से प्रॉपर्टी समझे होंगे, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम डिस्कस करेंगे आगे के जो हमारी एक्सरसाइज नहीं बोल सकते, जैसे जैसे चैप्टर में क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे हम उसको सॉल्व करते जाएंगे। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।